सृष्टि का प्रारंभ हुआ मनु और शत्रुपा से, 3 बेटी हुई 2 बेटा हुआ। जरा इसको भी समझो, बेटियों की संख्या पहली बार जब मैथुनी सृष्टि हुई तो 3 बहनें थीं और 2 भाई थे। आज बेटियों के जन्म पर अफसोस मनाए जाते हैं। तुम मनु और शत्रुपा की संतान, तुम नारायण की संतान, यहाँ 3 बेटी थी, अर्थात जननी की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारा सिविलाइजेशन बताता है, हमारी संस्कृति बताती है। आज तुम बेटियों को मार दे रहे हो। उसके बाद भी कहते हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। बहुत बढ़िया है, मानो। तुम्हारे जैसे मानने वाले 2 नंबरी लोग ही चलाएंगे इस सनातन संस्कार को। करो 2 नंबरी काम और जाकर के हॉस्पिटल में बनवा दो एक वार्ड, और जाकर के फिर उद्घाटन करो और नकली दवाइयों का फैक्ट्री भी चलाओ। भारत तुम्हारा दान, भारत तुम्हारा धर्म। क्या सोचते हो भगवान भी अंधा हो गया? ऐसे दान का कोई महत्व नहीं है। दान भी अगर सत्पात्र हो, सत्कर्मों से कमाए गए धन का ही दान करते हैं। सत्कर्म से तुम्हारे पास भैया सबरी की तरह झूठे बेर भी हो तो भगवान दौड़े चले आते हैं। अगर बिदुरानी की तरह केले के छिलके भी हो तो भगवान दौड़े हुए चले आते हैं। तुम्हें वो देना है दान में, जरूरी नहीं कि तुम जा करके जहां तहां से कुछ कमाओ और कुछ धार्मिक काम करके अपने आप को धर्म का झंबरदार साबित कर दो। ये भारत नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये ब्रह्मावर्त नहीं है, ये आर्यावर्त नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं है। ऐसे लोभ से भारत का विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। ये इतना सा चावल लेके अगर घरों से आओगी ना मैया, इतना सा, वो भगवान को ज्यादा पसंद होगा। वाह, अपने घर में इतने से चावल में से इतना निकाल के ठाकुर जी के लिए लाई है, यहां यज्ञ के लिए लाई है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उनको ही ज्यादा सम्मान मिलता, वही लोग सम्मानित होते। इसलिए अब तुम मुझे एक बात बोलो, दिल पर हाथ रख करके बोलो, तुम्हारे समाज में ईमानदारों की पूछ है या बेईमानों की? बोलते नहीं हो। धनवानों की पूछ है, चाहे वो पैसे कहीं से कमाए। ये समाज किसने बनाया? किसने इज्जत दी उनको? किसी दशरथ मांझी को इज्जत क्यों नहीं दिया, जिसने अपनी पत्नी के मर जाने के बाद अकेले उतने बड़े पहाड़ को काट कर गांव वालों के लिए रास्ता बना दिया जो सदा अस्पताल जा सके? उनको सम्मान क्यों नहीं मिलता? ये नहीं बताते। मुझे पता है मुझसे कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। वो हो सकता है कि बोलें कि बाबा बहुत खतरनाक है, इसकी कथा कम करवाओ। पर सोचो तो, अगर एक ऐसा समाज हो जहां ईमानदारी और परिश्रम की पूछ हो तो कितना आनंद आए। इतना इतना रहे हमारे पास धन, हमारे पास हाथ से चलाने वाले वो चक्की हो, जिस चक्की में गेहूं पीस करके और रोज 1 किलो निकाल करके और ताजा आटे का बढ़िया रोटी बना के पूरा परिवार खा के मुस्टंडा जैसा बन करके चकाचक रहे। या आया हुआ वो अनाज पंजाब के बाजारों से जो पेस्टिसाइड से पैदा करते हैं, अपने बच्चों को नहीं खिलाते हैं, हमारे तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। वो अन्न खाओगे, जहर खाओगे, जहर को पैक करके बेचोगे। ये भागवत नहीं है। भागवत का अर्थ क्या है? क्या मतलब है भागवत का? तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है, लोभ में कोई कमी नहीं है, जलनशीलता में कोई कमी नहीं है, और भागवत का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हो सुनने का। 110 भागवत, 115 भागवत, 67 भागवत, 78 शिव महापुराण है। क्या करोगे? इस शाम नगर के श्रीमद् भागवत के कथा की सफलता ये नहीं है कितने लोग आए, कितना टेंट लगा, कितना लोग आएंगे खाने के लिए, भंडारा में क्या होगा, बल्कि इसकी सफलता तब होगी जब इस कथा को सुन करके अगर 2-4 भी इसमें से ईमानदार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए भारत के विकास में लग जाएं, ये सफलता होगी। पर तुम तो दोगे उन्हीं को सम्मान, और बनने के लिए भी वही करोगे प्रयत्न। हर गरीब अमीर होना चाहता है पर अमीरों को गाली भी देता है।
दुनिया के किसी भी गरीब से पूछो तुम क्या होना चाहते हो, ना महाराज जी थोड़ा धनी हो जाते, पैसा हो जाता, पर फिर अमीरों को गाली भी देता है। या तो तुम सुदामा की तरह कह दो कि मेरे पास जितना है मैं संतुष्ट हूं, जो प्राप्त है पर्याप्त है, मैं अपने देश के लिए अपने बच्चों में संस्कार दिया हूं, पूत कपूत तो क्या धन संचे और पूत सपूत तो क्या धन संचे। अगर पुत्र कपुत्र है तो ऐसे कुपुत्र के लिए धन संच के भी क्या करोगे, ब्राउन शुगर पी लेगा, शराब पी के गिर जाएगा नाली में, सुवरिया चाटेगी गाल और सोचेगा कि मेनका और रंभा ही है हमारे पास। और अगर पूत सपूत है तो उसको धन की भी क्या जरूरत है, मुझे समझा दो। मुझे याद है मैं जब अपने मेरे गुरु आश्रम से मेरे गुरुजी ने कहा जाओ धर्म का प्रचार करो, तो मुझे सिर्फ एक धोती दी थी, एक धोती, मेरे पूरे शरीर पर सिर्फ एक वाइट धोती थी, कुछ नहीं था। पर उन्होंने जाते जाते ऐसे कहा कि जहां जाएगा, राजस्थान में भी जाएगा तो रेगिस्तान में भी फूल खिल जाएंगे, जा मैं आशीर्वाद देता। आज उस धोती को बेच करके तो मैं नहीं चल रहा हूं, पर उनकी प्रज्ञा, उनकी विद्वता, उनकी विज्ञा, उनका आशीर्वाद जीवन में काम आ रहा है। तुम आशीर्वाद का कोई मूल्य नहीं समझते। हर आदमी प्रश्न पूछने आता है पर उत्तर पहले से सोच के आता है, मेरी तरह उत्तर दोगे तब मैं आपसे संतुष्ट होऊंगा। अरे व्यासपीठ क्या तुम्हारा घूस खा के बैठा हुआ है, खरीद के बैठ लिए हो क्या? तुम अगर तुम्हारी तरह उत्तर ढूंढते हो इसका मतलब तुम बदलाव नहीं चाहते। उत्तर भी सेट करके बैठा है। आत्मदेव को बोला तो पुत्र मत मांग, तेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें आएगी। नहीं मुझे पुत्र चाहिए, बोला ले जा। उसके बाद उसी पुत्र ने मां को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और पिता को लात मारा। पर उस समय संत की बात नहीं सुना। कहा मैं कहता हूं सन्यास धारण कर मौज में रह, गवेषणा कर,